नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेड कांस्टेबल के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की। परीक्षा पास कर कांस्टेबल से बनेंगे हेड कांस्टेबल। अग्रसेन पुलिया पर टेंपो का स्टीयरिंग हुआ फेल। टेंपो के टकराने से गाय के पैर हुए फ्रैक्चर। महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। खुदकुशी की असल वजह नहीं हुई स्पष्ट। करनी सेना ने मिनी सचिवालय गेट पर किया प्रदर्शन। घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ और जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। और अब खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत बारौली के गांव गंदिका में 57 लाख रुपए की लागत से 1.5 किलोमीटर की सड़क को नगर पालिका की स्वीकृति के बाद पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क बनाने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत बारौली के सरपंच को तब पता लगा जब ग्रामीणों ने शिकायत दी कि पुरानी सड़क को हटाए बिना ही नई सीसी सड़क बनाई जा रही है। ग्राम पंचायत सरपंच मौके पर पहुंचे और जानकारी की तो पता लगा कि नगर पालिका के द्वारा बिना एनओसी लिए ही सड़क बनाई जा रही है और नगर पालिका के द्वारा मालीबाग से गंदिका की ओर सड़क बनाए जाने का हवाला बोर्ड पर दिया है, लेकिन सड़क का निर्माण गंदिका तक किया जा रहा था जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आता है, जबकि नगर पालिका शहरी क्षेत्र में है। सड़क भी जल्दबाजी में पॉलिथीन की लेयर लगाकर रोडी सीमेंट डाला जा रहा था, जिसमें सड़क का सरफेस भी लेवल में नहीं था, जो कि बारिश के कारण खराब हुआ पड़ा था। निर्माण के बाद ज्यादा समय तक टिका नहीं रह सकता था। वहां काम कर रहे ठेकेदार ने लोगों से जानकारी लेने पर वह लगातार बगल झांकते हुए नजर आए और अलग अलग तरह के जवाब देने लगे। मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के अभियंताओं का कहना है कि ग्राम पंचायत बारौली से एनओसी ली गई थी। विभाग के कनिष्ठ अभियंता प्रदीप मौके पर मौजूद नहीं थे। ग्रामीणों की माने तो अभियंता ना तो सड़क निर्माण के दौरान मौजूद थे और ना ही प्लांट पर मौजूद थे। वहीं बारौली सरपंच ने बताया कि उनके द्वारा नगर पालिका गोविंदगढ़ को किसी प्रकार की एनओसी नहीं दी गई है। अगर यह निर्माण नगर पालिका के द्वारा कराया जा रहा है तो वह अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण नहीं करने देंगे। काम के बंद हुआ है, नहीं मौके पे ग्राम पंचायत बारौली द्वारा विरोध किया गया था, काम बंद है। कोई विरोध नहीं किया गया पंचायत द्वारा। हम 55 साल के बाद अच्छा, काम चल रहा है मौके पे। क्या नाम आपका? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रौनपुर में गोविंदगढ़ ब्लॉक के उच्च माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय सत्रांत प्रथम पीठ संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश कुमार उज्जवल द्वारा की गई। इस अवसर पर स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान मुनिंद्र जैमन ने सभी आगंतुकों का स्वागत सत्कार एवं आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माला अर्पण कर किया गया। संगोष्ठी में ब्लॉक कार्यालय से एसीबी ईओ अकबर खान, धर्मपाल मीणा, दीपक सैन, योगेंद्र द्विवेदी उपस्थित रहे। संगोष्ठी में 56 संभागियों ने भाग लिया। सभा को सीबीईओ विश्वजीत, एसीबीईओ अकबर खान, प्रधानाचार्य बुद्धराम, राकेश उज्जवल, महेंद्र कुमार, धर्मवीर गेरा, मुनिंद्र जैमन, घनश्याम दास, राकेश उज्जवल, यतेंद्र गेरा आदि ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी वार्ताएं दी। संगोष्ठी में छात्रवृत्ति, राजश्री, पालनहार, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तंबाकू मुक्त, नो बैग डे, खेलकूद, ब्लॉक रैंकिंग, आधार जनाधार प्रमाणीकरण एवं एसडीएमसी के दायित्व आदि पर चर्चा की गई। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था एके आईआईटी क्लासेस। एके आईआईटी क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, आरओ वाटर, सीसीटीवी सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें एके आईआईटी क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अलवर द्वारा समुदाय विशेष के व्यक्तियों द्वारा घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमले करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करवाने की मांग को लेकर मिनी सचिवालय के गेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे व्यक्ति प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि 22 जुलाई को घर में घुसकर समाज विशेष और असामाजिक तत्वों द्वारा महिला से छेड़खानी कर उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिस पर अरावली बिहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आज तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से बातचीत की तो पता चला कि कुछ लोगों को ही गिरफ्तार किया जा चुका है और एक व्यक्ति मौके से भाग गया था और वह धमकी दे रहा है कि जान से मारेंगे। इस पर पुलिस ने नामजद अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आज मिनी सचिवालय के बाहर गेट पर प्रदर्शन करते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। जनता कॉलोनी मुंगस्का की घटना है। कल सुबह के समय कुछ आपराधिक तत्वों ने जो मुस्लिम समाज से आते हैं, उन्होंने अकेले घर पर आक्रमण कर दिया और अटैक इस प्रकार करा कि एक महिला इंजर्ड हो गई, उसमें किसी की जान भी जा सकती थी। उसके बाद भी खुले घूम रहे हैं शाम तक। शाम को पुलिस प्रशासन हरकत में आता है, तब जाके उनकी गिरफ्तारी होती है। एक व्यक्ति अभी भी खुले में घूम रहा है सरेआम, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और आज प्रशासन से यही मांग करने आए कि जिस प्रकार घर पर हमला हुआ है, अंदर घुस करके हमला हुआ है, महिला के साथ लज्जा भंग की गई है, उन सभी धाराओं को उनके बयान तुरंत समय पर हो और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो पुलिस ने आश्वासन दिया है, उच्च अधिकारियों ने आकर के यहाँ कहा है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो भी कानूनन जो भी धाराएं बनती हैं उन धाराओं को ऐड किया जाएगा और अपराधियों को डर का माहौल अपराधियों के अंदर फैलाया जाएगा। यही मांग लेकर के हम सब लोग आए हैं। कौन लोग हैं वो? वहाँ जनता कॉलोनी बस्ती में रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं और एक ही परिवार पहले भी वह ऐसी अनैतिक गतिविधि कर चुका है। पहले भी एक परिवार पर वह हमला कर चुके हैं, दूसरी बार हमला है। हम ये चाहते हैं कि तीसरी बार हमला नहीं हो, क्योंकि जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात सरकार और प्रशासन करती है फिर वह कहीं बचेगा नहीं। क्या नाम है? प्रेम सिंह, प्रांत संयोजक, बजरंग दल। ये कल मुंगस्का में वो दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था। उस बात को लेकर इस बात का आक्रोश है कि दूसरे पक्ष जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो उनको कल रात को 3 व्यक्तियों को लाकर 152 बंद किया गया था। और जो मुकदमे की जहाँ तक बात बताई जा रही है कि इनके अभी बयान नहीं हुए या अगली कार्रवाई नहीं हुई है, उसके लिए उनको बता दिया गया कि अभी आप कार्रवाई करवा दी जाएगी। गोविंदगढ़ कस्बे में शिव कॉलोनी के शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा एवं भक्ति ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आज से शुभारंभ हुआ, जिसमें 26 अगस्त को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा और कथा का समापन 29 अगस्त को होगा, जिसके बाद 30 अगस्त को प्रातः हवन और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। रविकांत हिंदू ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हमारे शिव मंदिर शिव कॉलोनी सैमला रोड पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा व्यास पंडित श्री सचिन शर्मा के द्वारा कथा वाचन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा एवं भक्ति ज्ञान यज्ञ महोत्सव का समापन 29 अगस्त को होगा, जिसके बाद 30 अगस्त को प्रातः हवन और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। राजगढ़ कस्बे के ऐतिहासिक एवं प्राचीन गोविंद देव जी के मंदिर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं नंदोत्सव का कार्यक्रम परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। मंदिर के महंत गोस्वामी जयदेव मुखर्जी एवं गोस्वामी दिलीप मुखर्जी ने बताया कि इस अवसर पर 26 अगस्त को मंदिर पर विभिन्न कार्यक्रम तथा नंदोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए होंगे। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे पर भैयाडी स्थित अर्बन ढाबा पर मिलावट एवं साफ सफाई नहीं होने की शिकायत पर निरीक्षण किया गया, जिस पर रेस्टोरेंट में साफ सफाई सही नहीं पाई गई। सड़ी गली कच्ची सब्जियां काम में ली जा रही थी। मौके से करीब 25 किलो नष्ट कराई गई। संस्थान को FSSA 2006 की धारा 32 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया। कमियों में सुधार नहीं किया जाता है तो लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। संस्थान से एक पनीर एवं एक दूध का नमूना जांच वास्ते लिया गया। मैसर्स श्वेत ट्रेडिंग कंपनी भटियारों की गली अलवर से एक मिर्च पाउडर एवं एक धनिया पाउडर का नमूना जांच वास्ते लिया गया। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव कुमार गोयल, जय सिंह, अशोक कुमार, रोशन आदि उपस्थित रहे।
कठमर कस्बे के प्रधान मार्केट में शहीद भगत सिंह सेवा दल कार्यालय का उद्घाटन अंजलि चौधरी ने फीता काटकर किया। शहीद भगत सिंह सेवा दल के अध्यक्ष गुल्लू दुरेजा ने बताया कि दल जीवों की सेवा के अलावा जरूरतमंदों को दवाई व अन्य सामान उपलब्ध कराता है। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड एवं यूके स्पोर्ट्स के सदस्यों द्वारा ऑल इन वन क्रिकेट क्लब और बेस्टेक्स क्रिकेटर्स क्लब की टीमों में 20-20 मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन बीसीजी ग्राउंड पर किया गया। बीसीजी ग्राउंड के संचालक पोरस सिंह एवं हर्ष शर्मा ने बताया कि ऑल इन वन क्रिकेट क्लब की टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 177 रन बनाए, जिसमें बल्लेबाज दिनेश बेदी ने 22 रन, विनय ने 46 रन और सुधीर सिंह ने 21 रन बनाए। बेस्टेक्स क्रिकेटर्स के गेंदबाज शशि कांत ने 2 विकेट, दाऊद खान ने 3 विकेट और अनुराग राव ने 1 विकेट लिया। इसके जवाब में बेस्टेक्स क्रिकेटर्स टीम ने 19 ओवर में 10 विकेट खोकर 157 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑल इन वन क्रिकेट क्लब ने 20 रन से कांटेदार मुकाबला जीता, जिसमें बेस्टेक्स क्रिकेट क्लब की तरफ से ऑलराउंडर मानव ने 21 रन, सचिन ने 24 रन और अनुराग राव ने 50 रनों का योगदान दिया। और ऑल इन वन क्रिकेट क्लब की टीम के गेंदबाज अशोक सिंह, आदि, कार्तिक तोमर, अजीत सिंह ने 1-1 विकेट, रमन सिंह ने 3 विकेट लिए। मैच में हरफनमौला करने पर ऑल इन वन क्रिकेट क्लब के रमन मैन ऑफ द मैच बने। उन्होंने 1 ओवर में मात्र 2 रन देकर 3 विकेट लिए और कांटेदार मैच को जीत में तब्दील कर दिया। उन्हें बीसीजी ग्राउंड की तरफ से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और फाइटर ऑफ द मैच अवार्ड बेस्टेक्स क्रिकेट के अनुराग को दिया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति के लिए आज शहर के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में कांस्टेबल की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई। 27 पदों के लिए हुई भर्ती के दौरान पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि 212 कांस्टेबलों ने परीक्षा में भाग लिया, जिनके द्वारा पूर्व में लिखित परीक्षा दी जा चुकी है और उनके द्वारा आज पुलिस परेड ग्राउंड में परेड और शस्त्रों की जानकारी सहित दौड़ का आयोजन किया गया। 212 कांस्टेबलों में 175 पुरुष और 57 महिलाएं शामिल हैं। उनकी लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता मैप की मेरिट लिस्ट के आधार पर 27 कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति दी जाएगी, जिसमें रेंज आईजी के निर्देशन में पूरी भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। देखिए, 212 टोटल अभ्यर्थी हैं जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की प्रमोशन टेस्ट में आज बैठ रहे हैं। इसमें 175 पुरुष और बाकी 57 महिलाएं हैं। उसके अलावा ये अलग अलग टेस्ट होते हैं। सुबह दौड़ हुई, उसके बाद पीटी, परेड, आपका हथियारों और बलवा परेड की जानकारी, इस संबंध में सारे एग्जाम होते हैं। इसमें चेयरमैन जो है वो महानिरीक्षक रेंज जयपुर होते हैं, एक डीजीपी नॉमिनी होता है और एक मैं एज एसपी अलवर इसका मेंबर है। और ये टेस्ट करके और आज शाम तक हम इसका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो किस कैटेगरी के हिसाब से इनको नहीं, बेसिकली पहले रिटन टेस्ट हुआ था, आज आउटडोर टेस्ट है। इनके कंबाइंड नंबर से जो मेरिट बनेगी और उसमें श्रेणी वाइज जनरल, एससी, एसटी की जितनी सीटें होंगी, कुल 27 सीटें हैं, तो कुल 27 हेड कांस्टेबल आज जिले को मिलेंगे। आईजी साहब भी आप पहुंचने वाले हैं? हाँ, फाइनल इंटरव्यू और जो बोर्ड की प्रोसीडिंग है वो आईजी साहब के निर्देशन में की जाएगी। अलवर शहर के अग्रसेन पुलिया पर एक लोडिंग टेम्पो की स्टीयरिंग फेल होने पर टेम्पो चालक ने पुल पर बैठी गाय को टक्कर मार दी। ड्राइवर टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। टेम्पो की टक्कर से गाय के पैर टूट गए। सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गौ रक्षा प्रमुख मौके पर पहुंचे और गाय को अस्पताल पहुंचाने के लिए नगर परिषद महापौर को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को फोन किया। उसके बाद गाय को उठाने के लिए एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और गाय को पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया। इस दौरान वाहनों की लंबी कतार लग गई और लंबा जाम लग गया। उसके बाद 1 घंटे बाद ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और पुल के दोनों तरफ जाम खुलवाया। टक्कर मारने वाले टेम्पो को थाने पर पहुंचाया गया। इस मौके पर जिला गौरक्षा पप्पू भाई ने बताया कि अग्रसेन पुलिया पर गाय बैठी हुई थी। इस दौरान एक टेम्पो का स्टीयरिंग फेल हो गया और टेम्पो गाय पर चढ़ गया। गाय के पैर टूट गए। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद महापौर को अस्पताल में गाय पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद वन मंत्री संजय शर्मा को फोन किया, तब जाकर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल गाय को पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि गाय पालक गायों का दूध निकालकर उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं। ऐसे में आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। ये 9:45 के 40 मिनट के आसपास एक्सीडेंट हुआ है और अब आप टाइम देख लो कितना लग रहा है, जाम लग रहा है। नगर परिषद की बिल्कुल नाकामी है, कोई गाड़ियां नहीं है।
कोई एम्बुलेंस नहीं है। एक एम्बुलेंस जो संजय शर्मा जी का भला हो उन्होंने दिया, वो 2 घंटे बाद भैया आई है। आप टाइम देख लो, वो क्या है, इसमें एक्सीडेंट हुआ गाय का और ये फैल हो गई इसकी स्टीयरिंग वगैरह, और टेम्पू को छोड़ के ड्राइवर भागे, जाम लग गया यहाँ पे। हमने नगर परिषद को फोन किया, कोई फोन रिसीव नहीं किया, उन्होंने उठा के साइड में रख दिया। सभापति जी को 5 फोन मिला है, सभापति ने फोन उठाया नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति रही तो आने वाले समय में अलवर का बिल्कुल विकास ठप हो जाएगा। क्यों? आपने कल आप ही न्यूज लेने आए थे कि जो कल मंदिर टूटा है वो भी नगर परिषद की वजह से टूटा है, क्योंकि रात को 12 बजे हम गाय निकाल रहे थे। अगर नगर परिषद की गाड़ी होती तो ये एक्सीडेंट कल नहीं होता। और हम बार बार ये करें नगर परिषद वालों से, भैया इस काम को तरीके से 2 गाड़ी तो रखो। 1 घंटा फोन होगा, 2 घंटे हो, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सड़कों पे ये हो रही है कि इनको पकड़ अभियान नहीं है। गोरक्षकों से बोल दो, हम पकड़ के इनको नगर परिषद में बंद कर देंगे। हमसे तो नगर परिषद वाले कर्मचारी इनको पकड़ के ले जाते हैं और रुपया लेकर के इन गाय को दोबारा छोड़ देते हैं और वो रोड पे आ जाती है, जिससे आए दिन तो घटनाएं होती रहती है। माता बहने कई का तो यहाँ पर डेथ भी हो चुकी है। ये कहानी है। नगर परिषद निवेदन है, फौरन 2 गाड़ियां तैयार करवाएं। संजय शर्मा जी से मेरे विशेष निवेदन है और सभापति जी से भी निवेदन है कि कम से कम गोरक्षकों का फोन उठाए और उनको ये कहे कि हाँ भाई यहाँ पर एम्बुलेंस हम भेज रहे हैं, फोन ही नहीं उठाते हैं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण शहर में अतिक्रमण पैर पसार रहा है। अलवर शहर के चारों कोनों में अतिक्रमण का आलम है। शहर के एरोड्रम रोड पर लोगों ने अतिक्रमण कर रोड का आकार बिगाड़ दिया है। दाऊदपुर फाटक से रजवट मैदान तक रोड के किनारों पर फुटपाथ की जगह रोककर उसे अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके कारण वाहनों को निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहां पर जंगला खिड़की बनाने की दुकानें बनी हुई हैं और परचूनी की दुकान, धवन चिकन सेंटर और मेडिकल की दुकानें भी हैं। मोहल्ले के लोगों ने घर के सामने कटी लकड़ी, नीम के सूखे लगकर पटक रखे हैं। दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान के सामने चबूतरे बना रखे हैं, जो पक्का निर्माण कर फुटपाथ की जगह पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन UIT व नगर निगम के अधिकारी अनजान बने हुए हैं। पंकज बंसल, अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजगढ़ के निर्देशानुसार महात्मा गांधी राजकीय मॉडल स्कूल ग्राम बल्लूपुरा में पैरालीगल वॉलंटियर शिवकांत के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिविर में नालसा की विधि से बच्चों के यौन शोषण, बाल श्रम सहित अन्य के संबंध में विधिक जानकारी दी गई। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री कार्यालय में मुलाकात कर राज्य सरकार द्वारा मंडियों में लगने वाले कृषक कल्याण शुल्क को आधा करने की खाद्य व्यापार संघ की मांग को पूरा करने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सरकार सभी वर्गों के हितों की रक्षा व उनके सर्वांगीण विकास के प्रति सदैव प्रतिबद्ध है। राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने कहा कि कृषक कल्याण शुल्क को आधा करने की खाद्य व्यापार संघ की मांग को पूरा करने पर खाद्य व्यापारियों में खुशी की लहर है।
नगर निगम अलवर प्रशासन की जानबूझकर अनदेखी के कारण नालों के ऊपर बचाव के लिए फेरोल नहीं बनाए गए हैं। कई जगह नालों के ऊपर दीवार तक नहीं है। अलवर शहर के विभिन्न स्थानों पर नगर निगम की लापरवाही देखी जा सकती है। अशोका टॉकीज, मोना बाबा की प्याऊ, मनु मार्ग रोड, ओसवाल स्कूल के पास सहित अन्य जगहों पर नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। बारिश का मौसम चल रहा है, इसको देखते हुए नालों के ऊपर कोई बचाव के संसाधन नहीं है। बारिश के समय नालों से पानी रोड पर आ जाता है, इसके कारण निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सब जगह पानी हो जाता है, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। कई बार नगर निगम इनका मौका मुआयना कर चुकी, लेकिन नगर निगम खामोश होकर बैठा है। कई जगहों पर नाले ओपन कर छोड़ दिए गए हैं, तो कई नालों की दीवार सफाई के दौरान तोड़ दी गई है। शहर के सारे नाले गंदगी से लबालब भरे हुए हैं। कोई सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण वातावरण दूषित हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते खाद्य सामग्री की ठेलियों पर खाद्य सामग्री ढककर नहीं रखने से बीमारियां होने की संभावनाएं बनी हुई है। शहर के मुख्य बाजारों, ठेलियों व गोमचे खोखे लगाकर समोसा कचौरी बेच रहे हैं। जिस जगह खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, वहां पर स्वच्छता का भी ध्यान नहीं रखा जाता। छोटे से लालच के चलते शहरवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार सूचना देने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग अनदेखी कर रहा है। ठेलियों के पास में कचरों का ढेर लगा रहता है। गंदगी के कारण मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, जो खाद्य पदार्थ को दूषित करती हैं। अशोका टॉकीज, अग्रसेन सर्किल, नंगली सर्किल, भगत सिंह सर्किल, काला कुआं, मोना बाबा की प्याऊ पर लापरवाही देखी जा सकती है। इन जगहों पर शहरवासी खाने का स्वाद लेने आते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वो अपने साथ बीमारी ले जा रहे हैं। अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने जिले से संबंधित बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक लेकर निर्देश दिए कि विभागीय अधिकारी अपने विभाग और जिला प्रशासन से समन्वय रखते हुए कार्यों को गति प्रदान करें। जिला कलेक्टर ने बजट घोषणाओं की बिंदुवार समीक्षा कर निर्देश दिए कि प्रत्येक बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु उसके प्रत्येक पहलू को दृष्टिगत रखते हुए कार्य योजना बनाएं, ताकि कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि आवंटन के शेष रहे प्रकरणों का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता से विभागीय अधिकारी संबंधित उपखंड अधिकारी से समन्वय कर करावें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं, उनके संबंधित अधिकारी उन प्रस्तावों के संबंध में अपने विभाग से समन्वय कर यथाशीघ्र उनका निस्तारण कराएं। जिन घोषणाओं की भूमि आवंटन हो चुकी है, उनके भवन निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर अविलंब विभाग को भिजवाएं। जिन कार्यों में प्रारंभिक सर्वे कार्य व डीपीआर बन चुकी है, उन कार्यों को प्रारंभ करने हेतु विभाग से समन्वय करें। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुधवार को कोटकासिम निवासी पवन कुमार गुप्ता को राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार गुप्ता की सहमति एवं खैरतल तिजारा जिला अध्यक्ष कृष्ण गोपाल की अनुशंसा पर कोटकासिम शहर का व्यापार सेवा संघ का कोटकासिम शहर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पवन कुमार गुप्ता की इस नियुक्ति पर पूरे कोटकासिम व्यापार मंडल में खुशी की लहर देखी गई। पवन कुमार गुप्ता कोटकासिम व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद सहित महावर वैश्य समाज के सचिव पद का दायित्व भी संभाल रहे हैं। इस अवसर पर व्यापार मंडल सहित सामाजिक संगठनों के लोगों द्वारा पवन कुमार को बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई।
तालुका विधिक सेवा समिति बहरोड के तत्वावधान में आज नव आदर्श स्कूल नीमराना में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां पीएलवी किरण ने बताया कि बाल श्रम करवाना कानूनी अपराध है। कोई भी व्यक्ति बच्चे से इस प्रकार का कार्य नहीं करवा सकता जो वह शारीरिक या मानसिक रूप से करने में असक्षम हो। इसके साथ ही साला प्रधान सतीश यादव ने कहा कि बाल श्रम रोकने के लिए सरकार, एनजीओ, प्रशासन और समाज के लोगों व अभिभावकों समेत सबको मिलकर कार्य करना होगा। इसके लिए जागरूकता फैलाना जरूरी है तथा बच्चों और शाला स्टाफ को साइबर सुरक्षा की जानकारी भी दी गई। अलवर के सरकारी विभाग की जर्जर हालत है और कभी भी बड़ा हादसा ही देखने को मिल सकता है। अलवर शहर के पुराने कलेक्ट्रेट में पुराने एसडीएम ऑफिस की छत पर लगी 4 सीलिंग गिर गई। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी तरुण शर्मा ने बताया कि करीब 2 बजे एक कमरे से दूसरे कमरे में रिकॉर्ड लेकर आए, तब पुराने एसडीएम कार्यालय की छत की 4 सीलिंग गिर गई। इस जर्जर हालत की 1 महीने से पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी फोटो वीडियो बनाकर ले जाते हैं, लेकिन कोई समाधान समय रहते नहीं किया और आज यह घटना भी हो गई। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।